आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए, ईश्वर को प्रणाम करते हुए, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, आचार्यजनों को प्रणाम करते हुए आगे चर्चा शुरू करते हैं। जैसे एक ईश्वर के भक्त ने प्रश्न किया कि ये जीव कैसे आगे कार्य करता है, उनके मन की जो शंका है उसका प्रयास करते हैं निवारण करने के लिए, वो भी शास्त्रों में जो कहा गया है उसके आधार पर। क्योंकि ईश्वर का जो भक्त होता है, जो ईश्वर को याद करता है, जो गुरु को याद करता है, गुरु की सेवा करता है, उसी के मन में प्रश्न उठते हुए और वही ईश्वर की कथा, ईश्वर के बारे में श्रवण करता है, शास्त्रों का श्रवण करता है, वो पुण्य भी कमा रहा है। उसने पहले भी पुण्य किए हैं जिसके आधार पर अब भी वो ईश्वर की चर्चा श्रवण करता है। और ऐसे ही ईश्वर की चर्चा श्रवण करते करते ईश्वर ही कृपा करते हैं, उसको इस भव सागर से पार करने के लिए रास्ता कैसे दिखाते हैं, ये सारी बातें अभी करेंगे। शास्त्र में जैसा कहा गया है, जीव भाव को कैसे प्राप्त हुआ, ऐसा प्रश्न हुआ जब, तो वो फिर आगे कैसे उसका उद्धार होता है, कब उद्धार होता है और कैसे होता है, इस विषय को लेकर चर्चा करते हैं। जो विषय होगा वो तो यही होगा कि जीव इस संसार में कैसे आया और कैसे उसका उद्धार होगा। और ये जो विषय है ये हम लेते हैं श्री रामचरितमानस में। श्री रामचरितमानस के उत्तरखंड से, उत्तरकांड जो है उससे लेते हैं। ये प्रमाण के तौर पर लेते हैं कि श्रोता ये ना समझ ले कि हम अपने मन से कुछ बातें कर रहे हैं। अब उनके प्रश्न को लेकर, जिन्होंने प्रश्न किया, बहुत उत्तम प्रश्न किया, उन्होंने एक प्रश्न किया या दो प्रश्न किए, उनका उत्तर प्रयास करेंगे शास्त्र के अनुकूल कहने का, और उनके कहने से दूसरों को भी लाभ होगा। इस एक व्यक्ति के पूछने पर सभी श्रोताओं को लाभ होगा। किसी किसी के मन में प्रश्न हो सकता है, वो संकोचवश नहीं पूछता, इसलिए। तो आइए शुरू करते हैं ईश्वर का नाम लेकर। उनका प्रश्न था कि जीव भाव को कैसे प्राप्त हुआ और उसका छुटकारा कैसे होगा, भव सागर पार कैसे होगा। आइए वो चौपाई का पहले उच्चारण करते हैं, साथ साथ प्रयास करेंगे, सरल अर्थ का प्रयास करेंगे ईश्वर की कृपा से, गुरुजनों के अनुग्रह से। सुनो, आप भी श्रवण कीजिए, जिन्होंने प्रश्न किया है उनके लिए भी और सभी के लिए। सुनहु तात ये अकथ कहानी, समुझत बनई न जाए बखानी। ये कहते सुनो तात, हे प्रिय, क्योंकि जो प्रश्न करने वाला है वो भी बेगाना नहीं है, वो अपना ही है, प्रिय है, इसलिए जो प्रश्न करता है, इसलिए कहा हे प्रिय सुनो तात। तात कहते हैं जो बहुत प्रिय होता है। सुनो तात ये अकथ कहानी, जो प्रश्न किया है ना, ये अकथ कहानी है, ये कही जाने वाली नहीं है। अगर कही जाने वाली नहीं है तो जो प्रश्नकर्ता का उत्तर कैसे मिलेगा। तो आगे स्वयं तुलसीदास जी क्या लिखते हैं वो करते हैं, कहते हैं ये कहने से नहीं बनेगी तो कैसे बनेगी। समुझत बने न जाए बखानी, ये समझनी पड़ेगी। समझनी अर्थात पहले सुनो, अर्थात श्रवण करो, फिर जो श्रवण किया उस पर मनन करो। ये जो कहा है ये किस प्रकार कहा है, ये मेरी बुद्धि इस बात को कैसे ग्रहण कर रही है, किस प्रकार कर रही है, दूसरे शास्त्र क्या कह रहे हैं, पहले मैंने क्या सुना था, पुराणों में मैंने क्या सुना है, अब क्या सुन रहा हूँ। इस प्रकार सभी को लेकर मनन करना चाहिए। इसलिए कहा समुझत जाए, समझनी पड़ेगी, न जाए बखानी। सिर्फ बखान करने से कुछ नहीं होगा, श्रवण करने से कुछ नहीं होगा,
तो फिर कैसे होगा, वो आगे सुनिए। कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। क्या कहते हैं तुलसीदास जी? ईश्वर का अंश है ये जीव। अंश का अर्थात ईश्वर ही है। अंश का दो हिस्से नहीं हुए, वो ईश्वर ही है। अंश इसलिए कहा कि ईश्वर सर्वज्ञ है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सबका दाता है, वो सबका स्वामी है। जो जीव है वो अल्पज्ञ है, वो कम शक्ति वाला है, वो कम बुद्धि वाला है, इसलिए उसको अंश रूप में कह दिया ईश्वर अंश। जीव अविनाशी, जिस प्रकार ईश्वर अविनाशी है उसी प्रकार ये जीव भी अविनाशी है। जीव भी मरता नहीं है। तो फिर कौन मरता है? ये देह मरती है, देह ही जन्म लेती है। जीवन का ना जन्म हुआ है ना मरण हुआ है, इसलिए कहा जीव अविनाशी है। अविनाशी अर्थात करोड़ों करोड़ों जन्म से वही जीव, अर्थात सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये दोनों शरीर जब तक बने रहेंगे तब तक जीव भाव बना रहेगा। सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। सूक्ष्म शरीर है ये 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और अंतःकरण मिलकर ये सूक्ष्म शरीर है। और कारण शरीर क्या है? वो मन ही माया रूप से जो है अज्ञान रूप, अविद्या रूप, ये कारण शरीर है। जब महाप्रलय होती है, सभी जीव उस माया में जो बीज रूप में रहते हैं वो अविद्या रूप में रहते हैं। कैसे रहते हैं? उदाहरण के तौर पर कहते हैं, जिस प्रकार अभी मनुष्य जब कोई सो जाता है, गहरी नींद में सो जाता है, चाहे नशा करके सो जाता है, चाहे ईश्वर कृपा से वो गहरी नींद में चला जाता है, जब स्वप्न भी नहीं होता, उसको कहते हैं सुषुप्ति। वो तब अनुभव करके कहता है, सभी जीव अनुभव करते हैं, एक बार सभी करते हैं, कई बार ज़्यादा बार भी करते हैं। क्या कहते हैं? उसका लक्षण क्या है? सुबह उठकर कहता है, आज मुझे इतनी गहरी नींद आई, मुझे कुछ पता नहीं चला, ऐसे सोया मुझे पता ही नहीं चला। जो पता ही नहीं चला वही अविद्या है। मैं इतने सुख से सोया, वो अपना स्वरूप है, वो ईश्वर का स्वरूप, अपना स्वरूप, वो चेतन है। उसी के साथ जो अविद्या लगी हुई है, अज्ञान है, उसी को हटाना है। उसी को जब तक नहीं हटाएंगे तब तक ये जीव अविनाशी जन्म के चक्कर में पड़ा रहेगा। इसलिए कहा जीव अविनाशी। करोड़ों करोड़ों जन्मों से वही जीव चला आ रहा है, वही सूक्ष्म शरीर लेकर नए नए वस्त्र पहन रहा है। जैसे कहा है भगवान कृष्ण जी ने भी अर्जुन को समझाते हुए, वांसांसी जीर्णानि यथा विहाय। जिस प्रकार कपड़ा फट जाता है, बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है, उसको फिर उतार फेंकता है, नया पहन लेता है, ऐसे ही ये देह जब जीर्ण शीर्ण हो जाती है, वृद्ध अवस्था में चली जाती है, रोगों से ग्रस्त हो जाती है, तो वो प्रारब्ध भोग पूरा होने पर ये शरीर को त्याग कर फटे हुए वस्त्रों के तरह नया शरीर, फिर नया जन्म लेकर वो नया देह धारण करता है, आगे और जो पाप पुण्यों का फल भोगने के लिए। इसलिए कहा अविनाशी है। ये इतने करोड़ों करोड़ों जन्मों से वो वही जीव चला आ रहा है, चाहे देव योनि से पशु पक्षी तक, मनुष्य तक, कोई भी जो कर्मवश, ऐसे कर्मवश। एक और उदाहरण दे देते हैं, तुलसीदास जी रामायण में यही रामचरितमानस में लिखते हैं, कहते हैं, हे प्रभु, प्रार्थना कर रहे हैं तुलसीदास जी भगवान राम से, क्या कहते हैं? हे राम जी, जेहि जेहि जोनि कर्म बस भरमहि, जेहि जेहि जोनि कर्म बस भरमहि, तेहि तेहि ईश देव ये हमहि, सेवक हम स्वामी सिय नाहु, होए नात ये और निबाहु। हे परमात्मा, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम आपकी ही याद करें, कोई भी जन्म ले लें, कोई भी योनि में जाएं, हमें आपका ही ध्यान रहे,
आपका ध्यान हमारी स्मृति में बना रहे। हे परमात्मा, हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि जब तक हम ईश्वर का भजन नहीं करेंगे तब तक इस भव सागर से पार होना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। कहते बारी मथे धृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल। बारी मथे, पानी मथने से हो सकता है, वैज्ञानिक आजकल खोज निकालने के, घी निकालने पानी से। बारी मथे धृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल। सिकता अर्थात रेत को पीसने से हो सकता है तेल निकालने, वैज्ञानिक ऐसी खोज कर लें। पर हरि भजन बिना ये भव न तरई, ये सिद्धांत अपेल। मतलब ये सिद्धांत निश्चित दृढ़ है कि जब तक भजन नहीं करोगे भव सागर पार नहीं कर पाओगे। भगवान राम भी कह रहे हैं, और एक गुप्त मत सबई कहूँ कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावई मोर। भगवान राम कह रहे हैं, और एक गुप्त मत सबई कहूँ कर जोर। देख लिए, भगवान कह रहे हैं अपनी प्रजा से, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, आप भगवान का भजन कीजिए, क्योंकि भगवान ने ही तो आपको मनुष्य जन्म दिया है। ये मनुष्य जन्म कहीं व्यर्थ ना हो जाए, इसलिए भगवान प्रार्थना करके कह रहे हैं। प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? कि प्यार जता रहे हैं, आप पर स्नेह जता रहे हैं, आप पर करुणा जता रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं, और एक गुप्त मत सबई कहूँ कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। ऐसे करुणा को अब हम त्याग दें? हो नहीं सकता, कर नहीं सकते, करना भी नहीं चाहिए। ऐसे भगवान की शरण में ही गति है, ऐसी भगवान की शरण में ही हमें उन्नति अर्थात मोक्ष पद मिलेगा। इसलिए भगवान का भजन ही करना चाहिए। आगे क्या कहते हैं तुलसीदास जी? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। क्या कहते हैं? चेतन अमल। वो चेतन है, जड़ नहीं है। ये जड़ जो है ये देह है, देह के भीतर प्राण है, वो भी जड़ है। प्राण के भीतर मन है, वो भी जड़ है। मन के भीतर बुद्धि है, वो भी जड़ है। बुद्धि के भीतर जो है वो तीन वृत्ति बनी हुई है ना, अंतःकरण सहित, वो सब जड़ है। उसमें जो चेतन का प्रतिबिंब बना है, वो प्रतिबिंब हो के कर्मों के अनुसार अविद्या के कारण मैं रूप में समझ लिया कि मैं ये। चेतन का जो गुण है वो जड़ में प्रतीत करने लग गया माया के कारण, और जड़ का जो धर्म है वो चेतन में, वो माया के कारण हम समझने लग गए। बस ये थोड़ी सी, जिससे किसने होता ना रास्ता गलत दिशा में दिखा दिया, ये रास्ता पूछा किसी ने, कोई और रास्ता दिखा दिया किसी ने, और रास्ता, वो भटक गया। वही विद्या कर्मों का फल भुगवाने के लिए रास्ते को भटका दिया। इसलिए माया महाठगनी मैं जानी, इसलिए ईश्वर की शरण होने पर वो माया छोड़ देगी। आगे क्या कहते? चेतन, ये चेतन, जीव चेतन है, जड़ नहीं है। चेतन ही चेतन है, बस उस चेतन मैं को हमने अनुभव करना है। आगे कहते अमल, वो अमल है अर्थात उसमें कोई राग द्वेष आदि नहीं है, कोई दोष नहीं है, कोई पाप नहीं है, कोई पुण्य भी नहीं है। वो असंग आत्मा है, उसमें ना पाप है ना पुण्य है। क्यों? अगर पाप होगा तो वो तो सब जानते हैं हम पाप नहीं चाहते, पुण्य भी नहीं है, वो कहते हम पुण्य तो चाहते हैं। कहते अगर पुण्य भी होगा तो सुख भोगना पड़ेगा, पुण्य का फल भोगना पड़ेगा, वो सुख है। सुख कैसे भोगोगे? देह से भोगोगे। इसलिए ना उसमें सुख है, ना उसमें दुख है, ना उसमें राग है, ना उसमें द्वेष है, उसमें कोई ऐसे दोष नहीं है। इसलिए अमल, मल कहते हैं पाप को, अमल कहते हैं निष्पाप को। इसलिए कहते हैं वो अमल है। जीव भी वही है। कैसे है? जिस प्रकार हम अपना चेहरा दर्पण में देखते हैं,
दर्पण का जो चेहरा है वो तो एक प्रतिबिंब है, लेकिन असल में तो बिंब मैं ही हूँ। जिस प्रकार वो प्रतिबिंब के लिए हमने बिंब को मान लिया, इसलिए ईश्वर है तो जीव भी है। जीव ही ईश्वर की शरण में होकर अपने आप को ईश्वर से एकता को प्राप्त होकर इस भवसागर से पार हो सकता है। वो जीव कहता कि मैं भूल गया प्रभु, मैं आपको भूल गया, अब मैं आपकी शरण आया हूँ, अब मैं आपकी शरण नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं आपसे एक नहीं हो जाता। और ईश्वर तो नित्य हैं, मुक्त हैं, सुख स्वरूप हैं। आगे कह रहे हैं चेतन अमल सहज सुख राशि, वो सुख की राशि हैं, सुख की राशि अर्थात तो उसमें सुख ही सुख है। सुख अर्थात क्या होता है, एक सुख होता है विषयों में, कोई चीज़ खाई तो सुख मिला, लेकिन वो विषयों से रहित सुख है। वो बिना, कैसे, किसी के मन में शंका हो सकती कैसे, जो विषय हम विषय भोग करते हैं उसमें जो सुख मिलता है विषय के कारण मिलता है, लेकिन हम जब वो सुषुप्ति में गए थे, गाढ़ निद्रा में गए थे, वहाँ तो कोई विषय नहीं था, फिर भी आपने उठकर बोला आज मुझे इतनी बढ़िया नींद आई, बड़े सुख से सोया। वहाँ सुख कैसे मिल गया आपको? वहाँ तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो आपका स्वरूप का सुख था। वो आपका अपना जो है असल में स्वरूप है, वो ईश्वर का स्वरूप की वो लक्षण बता रहे हैं, वही आपका है। जो ईश्वर है वही आप हो, लेकिन आप में उसमें भेद सिर्फ इतना आया, राग द्वेष के कारण, अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण, पूर्व कर्मों के, उन सभी को काटने के लिए ईश्वर की शरण एक वो जरूरी है। आगे क्या कहते हैं, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये कहा दिया कि जीव को, जीव कैसे बना, जीव भाव में कैसे आया, जीव भाव में कैसे आया। अब वो कह रहे हैं कि यही जो, जब ईश्वर ही कहते हैं ना, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ईश्वर ही तो बैठा है, तो फिर जीव कैसे हो गया? जीव तो हो नहीं सकता। पर जीव कैसे हुआ? वही राग द्वेष के कारण, वही पाप पुण्य के कारण, अंतःकरण में जो पूर्व के संस्कार पड़े हुए हैं उसके कारण अपने को जीव मानने लग गया। मैं अनुभव करने लगा, देह ही मैं ही हूँ। इसी को हटाने के लिए क्या कहते हैं, कैसे बना जीव, भाव को कैसे प्राप्त हुआ, जीव आगे कैसे करता है, जो आपने पूछा उस पर आगे कहते हैं सो माया बस भयउ गुसाई। माया के बस, माया के बस में हो गया। ईश्वर के बस में है माया और माया के बस में है जीव। इसलिए उस वो जो अविद्या है, जो वो राग द्वेष है, क्या है? अविद्या, राग, द्वेष, अभिनिवेश और आवरण, ये पांचों जो क्लेश जुड़े हुए हैं, इन पांचों को हटाना है। यही पांच कोशों को हटाना है। क्या है? अविद्या, आवरण, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये पांच हैं, ये पांच क्लेश हैं। इन क्लेशों से रहित ईश्वर है। ईश्वर हर बनना है तो ये पांचों क्लेशों को हटाना होगा ईश्वर की ही शरण होकर। पांच क्लेश कैसे हटेंगे? जब पांच कोश हट जाएंगे। पांच कोश क्या है? ये अन्नमय कोश जो हमें दिखाई दे रहा है, फिर प्राणमय कोश, फिर मनोमय कोश, फिर विज्ञानमय कोश, फिर आनंदमय कोश। इन ये पांच कोश, ये प्राणमय कोश, ये अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, ये पांच कोशों को हटाएंगे तो ये पांचों क्लेश भी हट जाएंगे। तो फिर वो निर्दोष समम ब्रह्म, वो एक ही होगा, वही ईश्वर है, वही ब्रह्म है, वही सब कुछ है। जीव तो है ही नहीं, जीव तो रहेगा ही नहीं जब ये अविद्या का नाश हो गया। आगे कहते सो माया बस भयो, माया के बस में हो गया, माया के बस में हो गया। माया क्या है? मन ही माया है। कहते हैं ना, मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षो, बंधन का कारण भी मन है और मोक्ष का कारण भी बंध है। जो मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो, मोक्ष का कारण भी मन है, बंधन का कारण भी मन है। अगर मन ये ईश्वर के शरण में हो गया, ईश्वर के भजन में लग गया, मन अपने आप ही जाए ईश्वर का भजन करने को मन करे, तो धीरे 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 मन ये अमन्नी भाव को प्राप्त होगा।
फिर मन अपनी कुछ नहीं करेगा, फिर जैसे ईश्वर की इच्छा होगी उसी में वो शरणागत रहेगा। जिस प्रकार आज मेरा मन ये कर रहा है खाने को, आज मेरा मन कर रहा है वहाँ जाने को, आज मेरा मन कर रहा है ये करने को, ये मन जब करना बंद कर देगा उसकी कृपा से, उस मतलब ईश्वर की कृपा से, भजन की कृपा से, जब ये मन अमनी भाव को, मन मन नहीं रहेगा, जो मिल गया, जो प्रारब्धवश मिल गया उसी में संतोष रखना। यदृच्छा लाभ संतोष, भगवान भी कह रहे हैं आगे, क्या कहते हैं, सो माया बस भयउ गोसाई, ये माया के बस में हो गया, अर्थात मन के बस में हो गया। मन संसार में जाएगा तो बार बार चक्कर में पड़ेगा, आना जाना, खाना पीना सब। इच्छा क्या होगा फिर, अविद्या से कामनाएं उत्पन्न होगी। अविद्या यही माया, माया के मतलब अविद्या। अविद्या क्यों कहा, क्योंकि ये पहले फिर कहा था ना, जो शुद्ध सत्व गुण है उसमें प्रतिबिंबित जो है वो ईश्वर है, जो मलिन सत्व में प्रतिबिंबित चेतन है वो जीव है, वही माया है, वही अविद्या है। मलिन होने के कारण उसको अविद्या कह दिया, दोनों में अंतर बताने के लिए वो अविद्या कह दिया। ईश्वर के जो जो उपाधि है माया, उसको इसलिए सत्वगुण कह दिया, माया कह दिया। जीव के जो उपाधि है वो अविद्या कह दिया। फिर उस अविद्या में जो पड़े हुए हैं ना, राग द्वेष पाप पुण्य, उसके कारण फिर उस फल भुगवाने के लिए इच्छा उत्पन्न होती है। अविद्या से फिर कामनाएं होती हैं, इच्छा होती है। अविद्या से काम से फिर उस कामना की पूर्ति के लिए फिर कर्म करेगा। अविद्या काम, फिर काम से कर्म, कर्म से फिर फल। जो आपने पूछा था कि ये फिर आगे करता क्या है, ये आपका प्रश्न था, हे मेरे प्रिय, आपका प्रश्न था ना कि जी फिर आगे करता क्या है, कैसे करता है, ये बात आ गई। ठीक हो गया। सो माया बस भयउ गुसाई, वो फिर उस मन के बस में होकर इस संसार के पचड़े में पड़ गया। तो आगे फिर क्या कहते हैं, सो माया बस भयउ गुसाई, बंधियों कीर मरकट की नाई। अब वो बंधन में कैसे आया, अब ये कह रहे हैं, बंधियों कीर, कीर कहते हैं तोते को, बंधियों कीर मरकट, मरकट कहते हैं बंदर को, और कीर कहते हैं तोते को। कीर कहते हैं तोते को, मरकट कहते हैं बंदर को। बंधियों कीर मरकट की नाई। अब ये कैसे बंधन में आ गया, इसको उदाहरण के तौर पर कहते हैं ताकि आप समझ पाओ वो कैसे बंधन में आया, ये जीव बंधन में कैसे आया, ये भी प्रश्न था। आगे करता क्या है, ये भी प्रश्न था। बंधियों कीर, तोते की तरह बंधा गया, बंधियों कीर मरकट की नाई, बंदर की तरह, तोते की तरह ये बंधन में आ गया। अब वो कहते हैं, एक उदाहरण देते हैं। जब शिकारी तोते को पकड़ता है तो शिकारी क्या करता है, एक वृक्ष को ऐसे फल वाले वृक्ष को चुन लेता है जिसकी टहनी छोटी पतली होती है, उस पर जो एक रील, धागे वाली रील होती है ऐसे, या बांसुरी वाले का जो खोला छोटा टुकड़ा होता है, वो बांसुरी ऐसे अंदर पोली होती है, उसका टुकड़ा उस टहनी के ऊपर चढ़ा देता है और उसके साथ में कोई ऐसा फल लगा देता है। वो फिरकी उसमें घूमती है, वो पतली टहनी के ऊपर जो उसने चढ़ाया बांसुरी का टुकड़ा, वो उस पर जब तोता बैठकर फल को खाता है तो वो फिरकी घूम जाती है। वो तोते ने पकड़ा हुआ है, तोता घूम गया, अब वो फड़फड़ तो कर रहा है, वो जानता है तोता उड़ सकता है लेकिन उसको छोड़ नहीं रहा, उस टहनी को पकड़े रखा है। वो फड़फड़ तो कर रहा है, फड़े पकड़े हुए है, छोड़ नहीं रहा, क्योंकि घूम गई ना, फिरकी घूम गई। तो फिर इतने में शिकारी आता, वो पकड़ लेता, वो बंधन में पड़ गया ना। इसलिए कहते हैं बंधे कीर, ऐसे तोते को जैसे पकड़ लिया, ऐसे ही इस जीव ने अपनी कामनाओं को पकड़ा हुआ है, अपनी इच्छाओं को पकड़ा हुआ है, अपने राग में, इसमें राग है, इसमें द्वेष है, ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है, ये मैं हूँ, ये मेरे हैं, ये सब इसी बंधन में, मैं मेरे में पढ़कर इसी बंधन को नहीं छोड़ रहा, इसलिए वो जगत में, संसार में पड़ गया, इसी तरह जे जन्म मरण में पड़ गया। अब आ गया मरकट की नाई। दो दो उदाहरण देने का क्या अर्थ है, एक ही बहुत है। कहते नहीं, कई बार उसके मन में आता है भाई ऐसे तो नहीं देखा हमने, चलो दूसरी, ये नहीं देखा तो और बता देते हैं। फिर मरकट की नाई, बंदर को कैसे पकड़ता है शिकारी, वो आप जानते हैं कि बंदर को चने बहुत अच्छे लगते हैं। वो क्या कहता है शिकारी,
शिकारी ज़मीन में ना थोड़े थोड़े चने, जो भुजे हुए चने होते हैं खाने वाले, वो फेंक देता है थोड़े थोड़े इधर उधर। और छोटे मुख वाला ना एक घड़ा ले लेता है, वो घड़ा रख लेता है, गागर रख लेता है या घड़ा रख लेता है जिसका मुंह छोटा हो, और कुछ चने उसके अंदर भी डाल देता है वो शिकारी। और बंदर खाना खाना चाहता है, उसको अच्छे लगते हैं चने, काले चने जो भुजे होते हैं, वो बाहर पड़े पड़े खाता है। तो उसमें देखता है इसे घड़े में भी होंगे, वो उसमें हाथ डालता है। जब हाथ डालता है, चने तो मिलते हैं, उसके मुट्ठी भर देता है, लेकिन जब मुट्ठी भरता है तो बाहर निकालता नहीं, क्योंकि मुंह छोटा होता है घड़े का, वो निकालता नहीं, फंस जाता है। अब वो छोड़ना नहीं चाहता, चने पकड़े हुए बस भागता है वो। घड़े को वज़न होने के कारण वो ज़्यादा तेज़ नहीं भाग सकता, उछल कूद नहीं कर सकता जैसे कर सकता था। ऐसे ही करते करते वो शिकारी उसको पकड़ लेता, तो वो बंधन में आ गया। अब जिस प्रकार वो मरकट, वो बंदर उस शिकारी के बंधन में आ गया, वो तोता जिस प्रकार उड़ सकता था उसको छोड़कर, और बंदर उस चनों को छोड़कर आज़ाद हो सकता था, वो दोनों बंधन में आ गए। इस प्रकार जीव उसके मैं मेरे को छोड़ नहीं रहा, मैं अहम और अहमता ममता में पड़ा हुआ है। जीव बंधन में आ गया, अब कैसे छूटे? अब तो संसार में फंस गया, आए जाएगा जब तक छोड़ेगा नहीं। अब आगे क्या कहते हैं, बंधे ओ कीर मरकट की नाई, सो माया बस भयो गुसाई। बंधे ओ कीर मरकट की नाई, आगे क्या कहते हैं, जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई। जड़, ये शरीर जड़ है, जो पहले कहा, ये अन्नमय कोश से प्राणमय कोश और आनंदमय कोश, ये अंतःकरण सब जड़ है। ये माया का कार्य है, माया भी जड़ है, माया के कार्य भी जड़ हैं, लेकिन उसमें जो प्रतिबिंब चेतन का है वो चेतन है। वो उस दोनों के संग होने से उसमें चेतनता आ गई, जड़ता में, जड़ में चेतनता आ गई। जड़ चेतन ग्रंथि, इसलिए दोनों की ग्रंथि पड़ गई। ग्रंथि हो नहीं सकती, जड़ कभी चेतन नहीं हो सकता, चेतन कभी जड़ नहीं हो सकता। ग्रंथि कह दी, यही माया का एक कार्य है, यही माया की शक्ति है। माया की दो शक्ति है, एक है तमोगुण शक्ति, एक है रजोगुण शक्ति। रजोगुण शक्ति से वो क्षोभ पैदा करती है, विक्षेप पैदा करती है। क्या करती है? जब वो अस्मिता, पहला जो उसका कार्य है अविद्या का, अस्मिता, मैं, अहम, मैं, इस देह को मैं मानने लग जाता है। अंतःकरण के जब साथ चेतन का प्रतिबिंब पड़ता है, सबसे पहले अस्मिता, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश इसलिए कहे गए हैं कि पहला कारण अविद्या है। अविद्या के बाद अस्मिता, मैं, अहम, वही जो मैं अहम हो गया, वही कहते हैं यद, ये मैं जो बोल रहा है, यद्यपि मृषा, आगे क्या कहते हैं, यद्यपि मृषा छूटत, है तो मिथ्या, हो नहीं सकता, क्योंकि चेतन तो चेतन रहेगा। कैसे? जिस प्रकार, वैसे कोई मूर्छित व्यक्ति पड़ा है, 1 दिन से, 2 दिन से, 4 दिन से मान लो पड़ा है, जब उसकी मूर्छा भंग होगी तो उसको कोई शुद्ध नहीं होगा तो मेरे शरीर से साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या किसने खिलाया पिलाया, लगाया, टीका लगाया, दवाई दिया, कुछ किया, कोई उसको कुछ खबर नहीं, क्योंकि जो तो जड़ दे तो जड़ है, चेतन तो अपनी चेतनता में है, वो तो नित्य है, वो तो शुद्ध है, वो तो जाएगा नहीं। तभी उठकर वो पूछता, मैं कहाँ था, क्या हुआ था, कैसे हुआ था? जब वो शरीर के साथ उसका संबंध होता है तो वो फिर प्रकट करता है चीज़ें। ऐसे ही जब सुषुप्ति में होता है तो आप गाढ़ निद्रा में, तो कोई खबर नहीं, ना जगत की, इस जगत की, ना स्वप्न की, ना कोई भी, ना मैं की, ना मेरे की, किसी को खबर नहीं। जब कहते हैं ना सुबह उठकर, जब सुबह उठकर कहते हैं मैं बहुत सुख से सोया, क्योंकि जब इस शरीर से संबंध हुआ तो इस इंद्रियों का संबंध होने से प्रकट करने का भाव उत्पन्न हुआ। इसलिए चेतन का संग ये माया का ही कार्य है, उसका विक्षेप करना है, पहला रजोगुण का कार्य है, माया की शक्ति रजोगुण है। रजोगुण का कार्य है मैं मनुष्य, मैं देह, मैं ये, मैं वो, ऐसे वो करता है, ये विक्षेप है, रजोगुण का कार्य है। और तमोगुण का कार्य है आगे उसको आवरण करना, कि मैं
जो है चेतन अपने आप को मैं मानने लगता है कि देह, पहले तो कहता है मैं देह हूँ, फिर जो विक्षेप हुआ मैं मनुष्य हूँ, मैं अमुक हूँ, मैं अमुक हूँ, मैं अमुक हूँ, ये विक्षेप हो गया। मैं देह हूँ, मैं देह हूँ, ये उसका तमोगुण का कार्य हो गया। आगे क्या कहते हैं, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई, बड़ी कठिनाई से ये छूटेगा। क्यों? क्योंकि पाप और पुण्य इतने पड़े हुए हैं, कितने अनंत करोड़ जन्म जो लिए हुए हैं। जैसे आगे आप सुनेंगे कि 1000 बार जब ये चारों युग समाप्त होते हैं तो एक दिन ब्रह्मा जी का ये पूरा होता है। तो ऐसे 100 साल उसकी आयु है। तो इतने 4 युग 1000 साल बाद जब पूरे होते हैं तो इतने में एक जीव कितनी बार वो जन्मेगा मरेगा कि जन्मेगा मरेगा। इसलिए अविनाशी कहा। इसलिए जब उसको बोध होगा, ज्ञान होगा, आत्म स्वरूप का ज्ञान होगा, अनुभव करेगा, ये नहीं है सिर्फ शब्दों से होगा, शब्दों से नहीं होगा, अनुभव करना पड़ेगा। जब तक आपको अनुभव नहीं होगा तब तक आप प्रयास जारी रखिए, प्रयास जारी रखिए। जब अनुभव होगा तब आपको मोक्ष होगा। तो फिर ये जो अविद्या काम कर्म सब आप खुद अनुभव करोगे, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, बस जो करना था कर लिया, अब कुछ नहीं चाहिए, बस अब मैं देह हूँ, ना मैं ये कुछ मेरे हैं, ना देह हूँ ना देह के संबंधी कुछ मेरे हैं, मैं चेतन हूँ। ये सब मुझ में अध्यस्त हैं। जिस पर के स्वप्न देखता था ऐसे ये स्वप्न है। जागृत को दीर्घ स्वप्न कहा गया है और जो स्वप्न है उसको लघु स्वप्न कहा गया, सीमित कहा गया, कुछ देर के लिए कहा गया है। भेद इतना है, जागृत का जो स्वप्न है वो उसको हम बार बार चीज़ों को देख सकते हैं। जो स्वप्न के पदार्थ हैं उनको वही उसी क्षण देख सकते हैं, उसके बाद नहीं देख सकते। अगर हम चाहें दोबारा देखना चाहें नहीं देख सकते। जागृत के स्वप्न को दोबारा हम देख भी सकते हैं, मिल भी सकते हैं, वही वस्तु दोबारा उपभोग भी कर सकते हैं। इतना अंतर है और कोई अंतर नहीं है। अगर ऐसे आगे आगे क्या कहते हैं, जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ गई यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई, तब ते जीव भयउ संसारी, छूटे न ग्रंथि न होए सुखारी। कहते तब ते जीव भयउ संसारी, जब ये वो बंधन में पड़ गया ना, जैसे कीर और जैसे मरकट बंधन में पड़ गया, तब से जीव भयउ संसारी, तब से मैं और मेरे चक्कर में, मैं और मेरा यही तो संसार है, यही तो माया है। ये मैं हूँ, ये मेरे हैं, ये तू है, ये तेरे हैं, यही माया भी यही है। भगवान राम भी कह रहे हैं लक्ष्मण को, मैं और मोर तोर ते माया, जही बस कीन जीव निकाया। ये जब लक्ष्मण जी ने राम जी से पूछा, मोहे समझाए कहू सोई देवा, सब तज करे चरण रज सेवा, वो उस पर उन्होंने उनको कहा था। तो आ गया तब ते जीव भयउ संसारी, जब वो बंधन को छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए त्याग ही एक कारण है। आपने सुना होगा पहले एक उपनिषद में है, कैवल्य उपनिषद में आया है कि त्याग ही एक एक उपाय है। त्याग, त्याग क्या है? हर चीज़ का त्याग। सबसे पहले इच्छाओं का त्याग, कि मैं मेरे का त्याग, फिर देह को मैं मेरे का त्याग, फिर सभी कर सिर्फ एक ही लक्ष्य, बस जप तप श्रवण मनन निधिध्यासन। पहले यहाँ भी कह दिया कि समुझत जाए ना जाए बखानी, सिर्फ ये कहने से बात नहीं बनेगी। श्रवण करना है, श्रवण करने के बाद मनन करना है, मनन के बाद निधिध्यासन करना है। जब तक आपको उस आत्म तत्व का एक क्षण वह भी एक अनुभव हो गया तो कल्याण। उपनिषदों में आया है, क्या है, क्षणम आत्म अनुसंधानात पापम दहति कोटिशः, मतलब करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं, संचित कर्म सब नष्ट हो जाते हैं। क्यों? जब सब कुछ पाप पुण्य सब नष्ट हो जाएंगे तो वो देह का वो कार्य जो कारण जो है, पाप पुण्य आदि देह के कारण है, जब कारण ही नहीं रहेंगे तो फिर आगे कार्य देह रूप जन्म रूप होगा नहीं। इसलिए क्या है, तब ते जीव भयउ संसारी, जब तक बंधन में आ गया वो संसारी हो गया। मैं मेरे का बंधन आ गया, तू तेरे का बंधन आ गया।
तब से वो संसारी हुआ, तब से जन्म मरण के चक्कर में पड़ा है। छूटे ना ग्रंथि, ये जो जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ गई है उस तरफ उसका ध्यान ही नहीं जाता कि मैं कौन हूँ, मैं कैसे हुआ। छूटे ना ग्रंथि ना होए सुखारी, ना ये वो सुख को अनुभव करे। सुख जो दुख है वो भी दुख तो है ही, जो सुख है वो भी दुख है। वो आगे फिर कहेंगे कैसे, आगे क्या कहते हैं इसको पूरा कर लेते हैं, क्योंकि जो प्रश्न करता है उसका वो पूरा संतुष्टि होनी चाहिए उसको। अगर ना हुए तो ज़रूर कहना चाहिए आपको, हमें जो त्रुटि हुई हम उसको भी दूर करेंगे। आगे क्या कहते हैं, श्रुति, अब ये तो कह दिया होए ना सुखारी, तो फिर कैसे होगा सुखारी। श्रुति पुराण बहु कह उपाय, अब उपाय तो मिलेंगे श्रुति से, उपनिषद सुनने से, शास्त्र श्रवण करने से, गुरुमुखी शरण जाने से, उनकी सेवा करने से, ईश्वर की कृपा से, तभी कल्याण होगा। क्या कहते हैं, ये हम नहीं कह रहे, हम तो प्रमाण के साथ कहना चाहते हैं। श्रुति पुराण बहु कह उपाय, श्रुति में पुराणों में बहुत से उपाय कहे गए हैं कि आप भव सागर से पार कैसे हो सकते हो, और छूटे ना अधिक अधिक उलझाए। पर जब हम उस तात्पर्य को नहीं समझेंगे तो उलझ जाएंगे कि ये पुराण ये कह रहा है, ये पुराण ये कह रहा है, ये उपनिषद कहते हैं उत्पत्ति ऐसे हुई जगत की, ये उपनिषद कहता है उत्पत्ति ऐसे हुई, ये कहता है पहले आकाश हुआ, यहाँ कहते पहले अग्नि हुई, आकाश, ये 5 भूतों की बात कर रहे हैं। ऐसे इसको नहीं देखना। श्रुति का तात्पर्य है ये जगत कैसे बना, इसका कोई तात्पर्य नहीं है। उनका तात्पर्य है कि इसको समझो कि ये जो इसका अधिष्ठान है, जो इस जगत का कारण है, उस कारण को समझो। अगर आपको अंधेरे में सर्प दिखाई दिया तो टॉर्च जगाया तो सर्प तब ही दिखाई दिया, उसका आधार अधिष्ठान वो रज्जू थी। अगर वहाँ रज्जू थी, रस्सी थी, तभी आपको अंधेरे में वहाँ सर्प का भ्रम होगा। अगर रस्सी होती ही ना तो आपको भ्रम भी ना होता। इसलिए ये जो जगत का भ्रम हो रहा है ये ब्रह्म है, ब्रह्म है, ब्रह्म इसका अधिष्ठान है। जो भी नाम रूप है वो आधार के बिना नहीं होता, अधिष्ठान के बिना नहीं होता। इसलिए सभी बातों को श्रवण करके, फिर मनन करके, चिंतन करते हुए, निधिध्यासन करते हुए समझना। आगे क्या कहते हैं, जीव हृदय तम मोह विशेषी, जीव के हृदय में मोह रूपी अर्थात मोह, शोक मोह, पाप पुण्य के कारण उसको उस तरफ ध्यान नहीं जाता। इसीलिए सारा श्रवण करने के बाद अर्जुन ने भगवान से जो जो सुना था, भगवान से जो जो सुना था, अंदाज़ा लगा लीजिए जिनके सखा भगवान हो उनको भी इतना परिश्रम समझने के लिए करना। अंत में उन्होंने कहा स्मृति लब्धवा, और याद आ गया मुझे, मैं वो ये देह नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं आत्मरूप हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, ओ मुझे स्मृति लब्धवा। इसलिए अगर किसी और से पाना होता तो वो जो पाया है वो तो कभी भी खोया जा सकता है। इसलिए यहाँ ना खोना है ना पाना है, वो तो है, सिर्फ भूल चुके हैं पापों के कारण, पुण्यों के कारण। हमारी वो भोग में जब तक वो पूरा नहीं होता और हमारा प्रयत्न जो उसको जानने का पूरा नहीं होता, तब तक जैसे भूखे को अन्न जब तक पूरा ना मिले वो तृप्त नहीं होगा। इसलिए जब तक हमें मोक्ष नहीं मिलेगा हमें तृप्ति नहीं मिलेगी। मोक्ष ही तृप्ति है, मोक्ष ही स्वरूप है ईश्वर का, मोक्ष ही हमारा स्वरूप है, वही सुख स्वरूप है। जीव हृदय तम मोह विशेष, उसी मोह ने, उसी अज्ञान ने उसको ढक लिया है। भगवान भी कह रहे हैं गीता में, आप अज्ञान ने ज्ञान को ढक लिया है, उस अज्ञान को हटाना है। जीव हृदय तम मोह विशेषी, ग्रंथि छूट के में पर ही न देखी। वो ग्रंथि को छोड़े कैसे, उसे दिखाई ही नहीं देख रहा, ग्रंथि है क्या, पहले दिखाई तो दे। अब क्या कहते हैं, अस संयोग, मतलब वो पता चल जाए कहाँ ग्रंथि है। वही कह रहे हैं ईश्वर की कृपा से, जप से, तप से, श्रवण से, मनन से, निधिध्यासन से
अस संयोग, ऐसा जब संयोग हुआ, ईश जब करे, जब ईश्वर कृपा करेंगे, ऐसे हमारे पाप पुण्य नष्ट हो जाएंगे गुरु की सेवा से, शास्त्रों के श्रवण से, ये तीनों चीज़ें होंगी। अगर अस संयोग ईश जब करे, तब हो कदाचित सो निरय, फिर उसको पता चलेगा, हो मैं तो कितना फंसा रहा, मैं भगवान का भजन पहले क्यों नहीं कर पाया, मुझे पहले ही भगवान का भजन करना चाहिए था। अब कहते अस संयोग ईश जब करे, ऐसे भगवान भी कह रहे हैं, बहु नाम जन्म नाम अंते, अंतिम जन्म में बहु नाम जन्म नाम अंते, ज्ञानवान माम प्रपद्य थे, ज्ञान प्राप्त करके, यही ज्ञान जो अज्ञान है उसको ज्ञान ही हटा सकता है, जो अंधकार है उसको प्रकाश ही दूर कर सकता है। प्रकाश जिस प्रकार अंधकार को दूर करता है, ऐसे ही हमारे अज्ञान को ज्ञान दूर करके हमें अपने स्वरूप में स्थित कर देगा। वही मोक्ष है, वही भव से बंधन से हटना है। यहीं पर विश्राम देते हैं, आगे चर्चा हमारी जारी रहेगी, आप श्रवण करते रहिए। अगर आप प्रश्नकर्ता ने अगर उसके प्रश्न की संतुष्टि नहीं हुई तो बताइए, हमारा प्रयास रहेगा, कोई त्रुटि है तो उसको दूर करेंगे। आगे हमने और एक दो जो इसी विषय पर कहा है, आप श्रवण कीजिए। पुनः पुनः सभी के मंगल की कामना करते यही विश्राम देते हैं। धन्यवाद।